फिलहाल के लिए सुंदर है ना सर? अगर कुछ काम आएगा तो श्री कुमार को कॉल करूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ क्या बात है, तुम तो बहुत डिसेंट हो गए। सर मैं तो पहले से ही डिसेंट हूँ सर, ये मजबूरी में करता था पेट के लिए। सर ये है जज साहब के गनमैन अयप्पन पिलाई। कब से काम कर रहे हो तुम? 4 साल हो गए काम करते हुए सर। अच्छा ये बताओ, ड्यूटी के वक्त कुछ गलती होने पे जज ने तुम्हें कभी चिल्लाया क्या? नहीं सर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो मुझे बहुत काबिल मानते थे। जस्टिस राघवन मेनन का कोई दुश्मन था क्या? आई मीन कुछ धमकियां वगैरह? ऐसे कोई दुश्मन वगैरह तो नहीं थे सर, लेकिन इस केस के दौरान उन्हें पूरे दिन कॉल पर धमकियां आती ही रहती थी, लेकिन इन सब से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे कोई धमकियां हाल फिलहाल में आई थी क्या? नहीं सर। तो इसका ये मतलब कि आपको कुछ नहीं पता? चेहरे से ही पता लगता है। अब क्या है? कुछ नहीं पता करके। हाँ। अच्छा ये बताओ, जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन तुमको फोन किसने किया था? वो तो मेरी पत्नी थी सर। फोन किया था या करवाया गया था, सच बोलना। करवाया था सर। सर जी अगले ही दिन बाईपास सर्जरी के लिए दिल्ली जाने वाले थे। साथ में मैं और रेणुका मैम जाने वाले थे। दिल्ली जाएंगे तो 3 महीने बाद ही आएंगे, ऐसा सोचकर ये भी परेशान हो गई, इसलिए मैंने ही बुखार का बहाना लिया और कॉल करवाया, लेकिन जाकर आने तक। ये चाबी का गुच्छा आज से पहले तुमने कभी देखा है? नहीं सर। झूठ बोल रहा है क्या? मैं तो बस पूछ रहा था। तो आप फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा सुनो, तो ये चाबी का गुच्छा तुमने सच में नहीं देखा? नहीं सर। हाँ, ये चाबी का गुच्छा किसका है किसी को नहीं पता, और किसी को चाहिए भी नहीं। तो फिर ज्वेलरी वाले से जाकर हमको ही खुद पूछना पड़ेगा, वही है ना सुंदर अपने करेक्ट तरीका? तो फिर उसके लिए समय नहीं बर्बाद करते हैं सर, और वहाँ चलकर आपको ही मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। वैसे मैं तो रेडी हूँ सर। तो फिर चलते हैं। हाँ। हम क्राइम ब्रांच से हैं। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर? थैंक यू। देखो कुछ समय पहले कत्ल हुए जज मिस्टर राघवन मेनन के कंपाउंड से ये चाबी का गुच्छा मिला है। क्या तुम इसे पहचानते हो? लीजिए। ये घर पे या दुकानों पे इस्तेमाल होने वाली तो नहीं लगती। मुझे लगता है लीगल चीजें छुपाने वाले सीक्रेट लॉकर के लिए बनाए गए हैं ये। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सर ऐसे एक गिफ्ट की चेन हमने अभी तक नहीं निकाला है सर। ऐसे एक सीक्रेट की हमको जरूरत ही नहीं है। सीधा साधा तरीके से चलने वाले, सच और भरोसे की बुनियाद पर बना हुआ एक बिजनेस एम्पायर है हमारा। ये लीजिए चाबियाँ, आप हमारे रिकॉर्ड्स और स्टोर चेक कर सकते हैं सर। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट गिफ्ट सब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है सर। सर वहाँ पूछोगे तो शायद कुछ भी मिल सकता है सर। ये लीजिए उनका कार्ड। जिस नाम मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये की चेन्स हम उनको इतने समय से गिफ्ट पे देते आ रहे हैं। वैसे तो रिजेक्ट किया हुआ है, कोई सैंपल में लेकर आया था सर। पहले कभी किसी ने तो लाया हुआ सैंपल है। कौन लेकर आया सैंपल? हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आता ही है। जब पार्टी को पसंद आता है तो ही हम उसे लेते हैं। अब ये तो पहले ही रिजेक्ट किया हुआ मॉडल है, तो इसका डिटेल्स यहाँ पर होगा मुझे नहीं लगता। जब तक इस कीचेन का मालिक नहीं मिल जाता तब तक आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते, समझे आप? हाँ बिल्कुल। कॉलेज में इस तरह की घटना पहली बार घटी है। कभी भी भरोसा नहीं कर सकते सर। आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ही ऐसा सोच पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मैं इन लड़कों को काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आप लोग आगे भी ऐसे बोलेंगे कि ये कातिल है तो मैं बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, जान पहचान तो अच्छी बात है, पहचान का हो जाने से बेगुनाह तो साबित नहीं हो जाता ना। सबूत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए किसी को भी पूछताछ करने का हक हमें भी है। हम ऐसे ही पूछते रहेंगे। मैंने कुछ गलत कहा क्या सर? हाँ, हमको मिस राधिका मेनन से मिलना है। राधिका मिस को आने को बोलो। कृष्ण कुमार और जस्टिस राघवन मेनन के मर्डर के वक्त इनका प्रेजेंस काफी क्लियर है, समझी ना आप? तो पुलिस को उनको समय पे ढूंढ के निकालना काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यस मिस राधिका मेनन, मैं वारघेसिया एंथनी फ्रॉम क्राइम ब्रांच। राधिका आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर हूँ। महाराष्ट्र में रहने वाले रिटायर्ड तहसीलदार जगन्नाथ मेनन के बेटे मिस्टर राघवन मेनन। राधिका, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? दूर के रिश्ते के मामा थे। डरो मत, मैंने ऐसे ही पूछा। क्या करूं, इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है। ऐसे ही बेकार में पूछते रहते हैं, कुछ मिल जाएगा ये सोच। क्या सबूत? तो तुम्हारे वो खास स्टूडेंट्स, आई मीन त्रिमूर्ति, अभी वो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं। तो इस केस में मुझे आप दोनों का कोऑपरेशन चाहिए होगा। मिस राधिका, मुझे अभी आपसे और बातचीत करनी है।
लेकिन अभी नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, टेंशन नहीं लेना। ये फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन है, वही मेरा तरीका है। लेट्स गो। बोला ना, चलो। सर, जज के घर की पिछले 3 महीने की आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स की लिस्ट मिली है सर। क्या आप देखोगे सर? अभी जिस केस का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। बी केयरफुल। यस सर। वो लड़के जिस दिन भागे थे, उस रात को पुलिस ने पेट्रोलिंग अच्छे से की थी। स्टेट के सारे कोने कोपचे को मस्त एक रात में छान मारा। उस हादसे के बाद पेट्रोलिंग में कोई कमी नहीं है। यहाँ वहाँ भाग ही रहे ना। अगर पेट्रोलिंग सही से हुई है इसका मतलब वो त्रिमूर्ति शहर में ही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इस शहर से भागने की कोशिश जरूर करेंगे। एक और बार छान मारूं क्या? हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। उनको पकड़ना ही होगा, और वो भी बहुत जल्द। छान मारूं फिर? हाँ, बोला ना मैंने। सर। आगे। वक्त की भी कुछ कीमत होती है। सॉरी, एग्जाम के पहले कुछ पोर्शन कवर करना था, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, प्लीज। भाषा में अच्छी पकड़ है आपकी, और मैंने सुना आप एक अच्छी कलाकार भी हैं। तो कोई भी गाना लिखने के बाद उसे करेक्ट करने और ट्यून करने से पहले मैंने सुना है वो त्रिमूर्ति राधिका मेनन से राय जरूर लेते थे। और मैंने सुना है आपकी एडवाइस लेने के बाद ही वो म्यूजिकल प्रोग्राम करते थे। और मैंने ये भी सुना है आप उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और उनकी कामयाबी के पीछे आपका ही हाथ है। हो सकता है इसकी वजह उनकी कला वासना हो, और कॉलेज के बाकी लोगों की तरह आपको भी उनसे यूं ही लगाव हो गया हो। और ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ एक मेरा वहम हो, और हो सकता है ये अटैचमेंट सिर्फ एक गुरु शिष्य का रिश्ता हो। सर, व्हाट यू मीन? दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। बेस्ट फ्रेंड्स, इसका मतलब अच्छे दोस्त। साइकोलॉजी के हिसाब से दोस्ती का रिश्ता खून से भी बढ़कर होता है, और इसमें लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तो इसका मतलब मिस राधिका, उन्होंने जो कत्ल किया है उसके बारे में आपको पता है? नो, वो कातिल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपके मामा जस्टिस मिस्टर राघवन मेनन के कत्ल होने के बावजूद आप उन त्रिमूर्तियों पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। और आप उस बात पे यकीन करो, ऐसा नहीं चाहती मैं, क्योंकि आप एक पुलिस हो जिनका काम ही है मुजरिमों को पकड़ना। गुस्सा मत होइए मैडम, कूल डाउन, प्लीज रिलैक्स। उनके अलावा और कौन हो सकता है? कौन है वो लड़की? गीता, विनोद की कजिन है। यहाँ आओ। गीता? अच्छा, वो कल्प्रिट विनोद की कजन है ये। उसके बारे में इससे बातचीत तो कर ही सकते हैं ना? आप बताइए, इससे बातचीत तो कर ही सकते हैं ना मिस मेनन? विनोद की तुम कजन हो या फिर कुछ और? सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है उस मर्डर विनोद के साथ तुम्हारा कोई बड़ा रिश्ता नहीं है, और अगर कोई रिश्ता होता भी तो वो ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला। क्यों मिस गीता, मैंने ठीक कहा ना? लगता है किसी को भी कुछ खास पता नहीं है। आप दोनों जा सकती हैं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, जानने की इच्छा हुई इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आपके गले में जो ये चेन है और हाथ पे जो अंगूठी है उस पे बता सकते हो ये वी अक्षर का क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब वी फॉर विक्ट्री तो नहीं है? विक्ट्री? हाँ सर, सही कहा। ओके, चलो ठीक है फिर।